और विष्णु भगवान की पत्नी मां लक्ष्मी विष्णु भगवान के चरण को दबा रही है। चरण जो दबा रही थी, इधर से यमराज गया, जो यमराज हम सबों को प्राण को खींच के ले जाता है। यमराज गया और भगवान विष्णु का दोनों चरण छू के प्रणाम किया। भगवान विष्णु का दोनों आंख बंद है, लेकिन देखिए भगवान के बारे में कहा गया है कि बिन पग चले सुने बिनु काना, अकर बिनु कर्म करहि विधि नाना। बिना पांव के चलने वाले, बिना आंखें के देखने वाले, बिना काने के सुनने वाले, अगर किसी के खेत में आप चोरी कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन भगवान देख रहे हैं। इधर से यमराज गया, दोनों चरण छू के प्रणाम किया। देखिए भगवान का आंख बंद है, फिर भी दोनों हाथ उठा के कहे, कहो यमराज, काम धंधा सही से कर रहे हो ना? यमराज का कौन काम धंधा? कहा वही जो तेरा काम है, तू अपना काम सही से कर रहे हो ना? यमराज कहा मेरा काम तो यही है कि सबके प्राण को खींच के अपने पास में रख लेना। कहा कि हाँ हाँ वही काम ठीक से कर रहे हो ना? यमराज कहा बिल्कुल ठीक ठाक कर रहे। जिस समय जिसकी मौत आ जाती है, हम सबके प्राण को खींच के ले आते हैं। भगवान विष्णु के धन्यवाद। ए यमराज, ठीक करते हो तुम, क्योंकि मारने का मंत्री हम तुम्ही को बनाए। लेकिन एक बात याद रखना कि अयोध्या में एक मरध्वज नाम का मेरा भक्त है। मरध्वज में अगर कोई भी मरेगा तो वहां पर तो प्राण खींचने के लिए नहीं जाएगा। यमराज का भगवान वही शिकायत में करने आया हूं कि अयोध्या में एक मरध्वज नाम के राजा का राज है, जिस राजा के राज में हम लोग नहीं पहुंच पाते। और एक बार मेरा दूत गया तो दूत को आपका सुदर्शन लौटा दिया। आपका सुदर्शन मेरे दूत से कह दिया कि अगर अयोध्या में जाना चाहोगे तो हम चारों को सर से धर अलग कर देंगे। इतना ही नहीं मालिक, वो एक बात और बोल गया कि तेरा मालिक यमराज भी इस राज के अंदर में जाना चाहेगा तो मैं तेरे मालिक यमराज को भी गर्दन काट दूंगा। अब आप ही बताइए, मारने का मंत्री हमको बनाए, लेकिन अयोध्या में जाने से मेरे दूत को आपका सुदर्शन रोक क्यों लगा दिया? भगवान विष्णु कहे तो तेरा दूत कुछ गलत बात बोल दिया होगा, तेरा दूत अभिमान में चूर होके गया होगा। कहा कोई गलत बात नहीं बोला भगवान, वो सिर्फ मरध्वज राज में जाना चाह रहा था। विष्णु भगवान हंसने लगे। विष्णु भगवान के ए यमराज, मरध्वज एक नंबर का मेरा भक्त है, एक नंबर का मेरा भक्त है। यमराज का एक नंबर का भक्त है कि 2 नंबर का है, पहले हम जांच करें कि 1 नंबर का भक्त है कि 2 नंबर का भक्त है। जैसे ही यमराज ये बात कहा तो हंस पर विष्णु और यूं बोले, यम जी वह भक्त हमारा है। विष्णु भगवान ठहाका मार के हंसना शुरू कर दिया। ए यमराज, यमराज सुनो, तू मेरे भक्त को परीक्षा लेगा? अरे अगर तू परीक्षा लेगा ना तो अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन सुनो, अगर तू मेरे भक्त को परीक्षा लेगा तो हम लॉकडाउन को मर्यादा भी भंग कर सकते हैं। चलो, इसके लिए तुमको सिंह बनना पड़ेगा। बोलो तो सिंह बन सकता है?
यमराज कहा मालिक की तो तनिए को बात, 10 हाथ का सिंह बन गया। भगवान कहे तू सिंह बन गया तो हम थोड़े छोड़ने वाले हैं। भगवान विष्णु भी अघोरी महात्मा बन गए और अघोरी महात्मा बन के यमराज के पीठे पर बैठ गए। और कष्ट क्या दिए भगवान कि यमराज जो सिंह बन गया था तो यमराज के नाक में भगवान डोरी लगा लिए थे। नाक में जो डोरी लगा लिए, सिंह का जो रूप धारण किया, तो भगवान डोरी लगा के पीठ पर बैठ गए और डोरी के लगाव को पकड़ लिए। भगवान कहे चलो यमराज, मैं अपने भक्त को परीक्षा लूंगा और परीक्षा लेके मैं खुद दिखाऊंगा तुमको कि मेरा भक्त 1 नंबर है कि 2 नंबर का। चल दिए और भगवान विष्णु यमराज के पीठ पर बैठ के गुनगुनाते जा रहे कि राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, हाँ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। राम नाम से तूने बंदे अपना मुख मोड़ा, अपना मुख मोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए अगला लाइन पर ध्यान दीजिएगा। क्या लाया क्या ले जाएगा, क्या पाया क्या खोया, क्या लाया क्या ले जाएगा, क्या खोया क्या पाया, क्या लाया क्या ले जाएगा, क्या पाया क्या खोया, क्या लाया क्या ले जाएगा, क्या पाया क्या खोया। वैसा ही फल मिले यहाँ जैसा तूने बोया, वैसा ही फल मिले यहाँ अब भी राम सुमिरले नहीं तो, अब भी राम सुमिरले नहीं तो, अब भी राम सुमिरले नहीं तो, अब भी राम सुमिरले नहीं तो पड़ेगा काल हथौड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, 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 दौड़ा जाए विष्णु भगवान क्या बने हैं? अघोरी महात्मा, कपाली महात्मा। भगवान विष्णु पीठ पर बैठ के गुनगुनाते जा रहे हैं। स्वर्गीय जगदीश बाबू के नतनी मुस्कान साहेबपुर कमाल, इन बच्ची की तरफ से 101 रुपया का दान एवं पोती जूली कुमारी, जूली की ओर से भी 101 रुपया का दान है। भगवान इन्हें भी सुख और शांति का दान दें। देखिए विष्णु भगवान अघोरी महात्मा बने हुए हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, काला वस्त्र पहने हुए हैं, यमराज के नाक में डोरी लगा के चलते चलते मृतध्वज के दरबार में पहुंच गया।
आवाज लगाना शुरू कर दिया है कि जय हो राजा मोर ध्वजी, जय हो राजा मोर ध्वजी, जय हो राजा मोर ध्वज की आवाज जाते जाते मोर ध्वज के कान में चला गया। आवाज पड़ी जब कानों में, 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 नहीं देह की खबर रही, नहीं देह की खबर रही, नहीं देह की खबर रही, नहीं देह की खबर रही। आवाज पड़ी जब कानों में, आवाज पड़ी जब कानों में, आवाज पड़ी जब कानों में। आइए बाबा, ए बाबा, आपके जैसे बाबा हम कभी नहीं देखे। आइए ना, आइए बाबा आइए, आसन पर विराजिए। आइए बाबा आसन पर विराजिए। आइए बाबा, कुर्सी भी खाली है, चौकी भी खाली है, बिछावन पर भी आके बैठिए। आइए बाबा आइए, आसन पर विराजिए। आइए बाबा आइए, आसन पर विराजिए। ए बाबा, इच्छा है कुछ सेवा की जल्दी से फरमाइए, इच्छा है कुछ सेवा जल्दी से फरमाइए, इच्छा है कुछ सेवा जल्दी से फरमाइए, इच्छा है कुछ सेवा जल्दी से फरमाइए, इच्छा है कुछ सेवा। आइए बाबा, चाहे कुर्सी पर बैठिए चाहे चौकी पर खाली है, उधर बरंडा भी खाली है, जाजिम भी लगाया हुआ है। आइए बैठिए, आसन ग्रहण कीजिए, आदेश दे दीजिए हमको कि दाल भात चलेगा कि दही चूड़ा की रोटी सब्जी, मतलब क्या सेवा करूं, एक बार बोल दीजिए। फटाफट फटाफट, मिस्त्रियों को नहीं खोजेंगे, हम अपने से बना देंगे। विष्णु भगवान कहे मोरध्वज, तू हमको सेवा करना चाहता है तो कान खोल के सुनो, हमको दूध घी से तो काम नहीं है चलेगा, दाल भात से तो काम नहीं है चलेगा। कान खोल के सुन लो, कल अब व्रत मोरा, अरे है सुन राजा हो कि आज दिन मां, कल अब व्रत मोरा, अरे है सुन राजा हो कि आज दिन मां, हमें करबे परनमा आज दिन मां, हमें करबे परनमा आज दिन मां, हमें करबे परनमा दिन मां, व्रत मोरा कल अब व्रत मोरा, रहे सुन राजा हो कि आज दिन मां, हमें करबे परनमा आज दिन मां, हमें करबे परनमा दिन मां। हमें करबे परनमा से आज दिन मां, हमें करबे परनमा से आज दिन मां। कहे मोरध्वज, कल से हम व्रत किए, जैसे हम लोग छठ व्रत मनाते हैं ना, तो पारण के समय में बना के पहले से तैयार रहते हैं कि वहां से आएंगे तो तोड़ेंगे नहीं। लेकिन यहाँ देखिए, विष्णु भगवान एक अघोरी महात्मा बन के कह रहे हैं, ए मोरध्वज, कल से हम व्रत किए, और इसको जो देख रहे हो ना, ये मेरा दोस्त है, ये वफादार दोस्त है, जिसको तुम सिंह समझ रहे हो, ये मेरा परम मित्र है।
और हम भी कल से भूखे हैं और हमारा दोस्त भी कल से भूख ले। बोलो मुरद्दज, क्या तो हमको पारण करा सकता है? मुरद्दज का है भगवान, इतनी बात, मेरे घर में चावल का बोरा, गेहूं का बोरा, फल फूल का ढेर है, एक बार आदेश दीजिए, जो कहिएगा हम तुरंत मंगा देंगे। लेकिन विष्णु भगवान के सुनो मुरद्दज, हमें दूध घी मेवा मिष्टान फल फूल से काम चलने वाला नहीं है। हमें माँ भैरवी को भोग लगाने के लिए यदि कोई अपने बच्चे को करके 2 खंड गिराते हैं, हे राजन दाया अंग तभी यह सिंह और हम भी खाते हैं। ए मुरद्दज, यदि कोई अपने बच्चे को करके 2 खंड गिराते हैं, हे राजन दाया अंग तभी यह सिंह और हम भी खाते हैं। बोलो मुरद्दज, क्या तुम अपने बच्चे को हमें दे सकता है माँ भैरवी को भोग लगाने के लिए? बच्चे का जो नाम लिया तो मुरद्दज दौड़ते हुए गया। जिस कोठरी में भगवान का मूर्ति सजाया हुआ था, उसी कोठरी में जाके मुरद्दज जमीन पर धड़ाम से गिर गए। ए कन्हैया, ए विष्णु भगवान, हंसेल तू ही हंसाबेल तू ही, अरोबेल तू ही अरुआबेल तू ही, दर दर के ठोकर खियाबेल तू ही, दर दर के ठोकर खियाबेल तू ही। खियाबेल तू ही, दर दर के हंसेल तू ही हंसाबेल तू ही। देखिए देखिए, भगवान ही हंसाते हैं, भगवान ही रुलाते हैं, सब उन्हीं की कृपा है। ओ हंसेल तू ही हंसाबेल तू ही, दर दर के ठोकर खियाबेल तू ही, दर दर के ठोकर, ओ दर दर के ठोकर खियाबेल तू ही, दर दर के ठोकर खियाबेल तू ही। ए भगवान, ये मेरे गोद में जो बच्चा दिए हैं ना, ये आप ही की कृपा है। हंसेल तू ही हंसाबेल तू ही, दर दर के ठोकर खियाबेल तू ही। राजा मुरद्दज रोने लगे। ये रोने की आवाज जाते जाते मुरद्दज की पत्नी के कान में चला गया। तो रानी उनकी पिंगला थी सुंदर सुखमूल, तो ताम्रध्वज युवराज भी रहता था अनुकूल। ये रोने की आवाज मुरद्दज की पत्नी के कान में चला गया। मुरद्दज की पत्नी सुनी कि ये मेरे पति का रोने का आवाज है। दौड़ते हुए चली गई वो जिस कोठरी में राजा मुरद्दज सर पटक पटक के रो रहे थे। अपने पति के चरण पर जाके रानी गिर गई। पतिदेव क्या हो गया, क्यों आंसू गिरा रहे हैं आप? मुरद्दज कहने लगे, ए रानी, अपने दरबार में वो बाबा जी आए, जानती हो बड़ा विकराल महात्मा है वो सिंह पर बैठ करके आए हैं। ए रानी, वो हमको बोले हैं कि यदि कोई अपने बच्चे को
करके दो खंड गिराते हैं, हे राजन दाया अंग तभी यह सिंह और हम भी खाते हैं। बोल रानी बोल। ए रानी, क्या तुम अपना बेटा को उस बाबाजी को दे सकती हो, महात्मा को? इतना कह के मर्दध्वज जब रोने लगे तो रानी कहने लगी, है पतिदेव, जिस दिन मांगते हैं कोई अपने बेटा को भगवान से, तो भगवान ही बेटा बना के भेजते हैं, बेटी बना के। तो भगवान से मांगा, भगवान हमें दिया, और आज उन्हें खुद बुलावा आ गया है, तो हम में और आप में कोई नहीं अधिकार है कि रोक लगा दे। अवश्य मैं अपने बच्चे को दे दूंगी पतिदेव। पति को तो सांत्वना दे दिया, लेकिन एक कोठरी में जाके रानी भी रोने लगी कि हमें इतना बता दे भगवान, यहाँ मरता है क्यों इंसान, यहाँ मरता है क्यों इंसान। हमें इतना बता दे भगवान, हमें इतना बता दे भगवान, यहाँ मरता है क्यों इंसान, यहाँ मरता है क्यों इंसान। यहाँ मरता है क्यों इंसान, यहाँ मरता है। ए विष्णु भगवान, ए कन्हैया जी, तुझे भगवान होने का अभिमान है, तुझे भगवान होने का अभिमान है, क्योंकि दुखियों के दुख से तू अनजान है, क्यों ना आती है तुझको मुझ पे दया, क्यों कहलाते करना विधान। यहाँ मरता है क्या इंसान, यहाँ मरता है। हमें इतना बता दे भगवान, हमें इतना बता दे भगवान, यहाँ मरता है क्या इंसान, यहाँ मरता है क्या इंसान, यहाँ मरता है क्यों इंसान, यहाँ मरता है क्यों इंसान। कुछ देर बैठ के ध्यान दीजिएगा, उसके बाद वैसे तो मन चंचल होता है, मन करता है चलो यार वहां घूमते हैं, वहां घूमते हैं, गर्म लग रहा है। कवि ने कहा है कि यह मन भूत समान है, अहो दौड़े दांत पसार, अब बांसी गारी जब दे इन्हें तो सब बल जावे हार। कवि ने इस मन को भूत के समान बताया। ये मन बहुत चंचल होता है, मन करता है चलो यार थोड़ा उधर घूमते हैं, उधर घूमते हैं, लेकिन जो सही श्रोता होते हैं, हमारे स्वर्गीय जगदीश प्रसाद यादव शिक्षक बाबू, गांव में कहीं भी कथा होती थी ना, उस कथा में जाते थे और नीचा में तिरपाल पर बैठ के सुनते थे। बहुत आदमी देखो होंगे कि जो भी कलाकार आते थे ना, अगर जिस समय दर्दनाक कहानी कहते थे तो उनके आंख से आंसू भदा-भद गिरने लगता था। ये मैंने भी देखा है। वो कथा बड़ा श्रवण से सुनते थे और जिस समय दर्दनाक की कहानी आती थी ना, उसके आंख से भदा से गिरने लगता था। देखिए, और जब कोई कथावाचक हास्य कहानी कहते थे ना, तो उसके बाद हंसने लगते थे। तो जो सही श्रोता होते हैं ना, एक बांस के तरह शरीर को गाड़ देते हैं,
एक राजा के पास भूत गया मिलने के लिए, प्रेत। कहा राजा साहब हमको नौकरी में रख लीजिए। राजा साहब कहा नौकरी में तो रख लेंगे, लेकिन पैसा कितना लोगे महीना? कहा 1 रुपया नहीं लेंगे, फ्री में रहे। कहा फ्री वाला नौकर को तो सब खोजता है। कहा ए भूत रह जाओ। कहा रह तो जाएंगे, लेकिन तुरंत में काम नहीं दोगे तो गले छाप लेंगे, गले काट देंगे। राजा कहा कि काम तुमको इतना न दूर वाला देंगे न कि आते जैते में समय लग जाएगा। कहा रह जाओ। प्रेत रह गया। कहा राजा साहब अब हमको काम दीजिए। कहा जरा बम्बई जाओ, अब बम्बई से बजाने वाला ऑर्गेन ले आओ। ले आओ, ले कहा आओ, बाकी ये था कि तुरंत लाके बबलू जी के आगे में रख दिया। कहा राजा साहब अब हमको दूसरा काम दीजिए। राजा डर गया कि भाई इतना दूर भेज दिए, ट्रेन भी बंदे, फिर भी जाने आने में कोई समय नहीं लगा। राजा साहब डर गया, मंत्री को बुलाया। ए मंत्री अब तू ही इसको काम देगा, हम नहीं देंगे। मंत्री कहा आपको डर लग गया? कहा कि हाँ। मंत्री का ए प्रेत हमारे मालिक से तू काम नहीं मांगेगा, अब से हम तुमको काम देंगे। कहा पहले राजे को मारते, अब दोनों को ठोकेंगे। कहा बहस नहीं, काम चाहिए। कहा काम चाहिए तो सुनो, पंकज बाबू के यहाँ सबियाना गारना है। एक बांस तुमको गारना है, बाकी बांस हम ही गार लेंगे। कहा ये तो साधारण बात। तुरंत एक बांस लिया, बांस को गाड़ दिया। कहा अब दूसरा काम दीजिए। कहा कान खोल के सुन लो, जितने बार तेजी से बांस पर चढ़ो उतने बार तेजी से उतरो। चढ़ना उतरना, चढ़ना उतरना, यही तेरा काम रहा। प्रेत तो 2-4 दिन तक चढ़ा उतरा, फिर बचा के जान भागा बेचारा। ये मनभूत के समान है, मन को काबू में रखना होगा। और फिर एक दिन तो यहाँ से विदा ले लेना पड़ेगा। कहा गया है कि सब चल जब हो एक दिन हो राजा रंग, सबको जाना पड़ेगा। सब चल जब हो एक दिन हो कि दुनिया को छोड़ के, सब चल जब हो एक दिन हो कि दुनिया को छोड़ के, सब चल जब एक दिन हो कि दुनिया को छोड़ के, छूट जाए तो एक दिन सा हो छूट जाए तो एक दिन सब कि मरबो घुसट से। सब चल जब हो एक दिन हो कि दुनिया को छोड़ के, सब चल जब हो एक दिन हो कि दुनिया को छोड़ के, सब चल जब हो एक दिन हो कि दुनिया को छोड़ के, सब चल जब हो एक दिन हो कि दुनिया को छोड़ के। एक पुरस्कार है, हमारे अशोक जी हैं बुचैत टोल, ड्राइवर साहब कहिए चाहे ओनर साहब कहिए, ये हैं तो ओनर, सिर्फ गाड़ी को ड्राइव करते हैं। तो हमारे अशोक जी की ओर से 51 रुपया का दान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बनैले घर मकान नाम कैले हो, हे हो भाई, हे हो गिरीश बाबू। बहुत बनैले घर मकान नाम कैले हो, बहुत बनैले घर मकान नाम कैले हो।
कबहू नहीं संत गरीब के दान कैले हो। कबो नहीं संत गरीब के दान कैले हो। सब छोड़ के जइबो मुँह मोड़ के जइबो, सब छोड़ के जइबो मुँह मोड़ के जइबो, सब छोड़ के जइबो मुँह मोड़ के जइबो, सब छोड़ के जइबो मुँह मोड़ के जइबो। जब रहत घर परिवार तू सुन नहीं पैबो, जब रहत घर परिवार तो सुन नहीं पैबो। रोज आँख से बहते आंसू, रोज आँख से बहते आंसू के तोहरा याद में, रोज आँख से बहते आंसू कि तोहरा याद में। आ सब चल जबो एक दिन हो कि दुनिया के छोड़ के, सब चल जबो एक दिन हो कि दुनिया के छोड़ के। छूट जइतो घर परिवार, छूट जइतो घर परिवार कि मरबो घुसट से। सब चल जबो एक दिन हो कि दुनिया के छोड़ के, सब चल जबो एक दिन हो कि दुनिया के छोड़ के, सब चल जबो एक दिन हो दुनिया के छोड़ के, सब चल जबो एक दिन हो दुनिया के छोड़ के, सब चल जबो एक दिन हो कि दुनिया के छोड़ के। अगला लाइन पर ध्यान दीजिएगा। कथा सुना रहा था मैं कि रानी पिंगला जो सुनी तो रानी पिंगला पति के चरण में जाके गिर गई। पतिदेव, मैं आपकी पत्नी हूँ, अर्धांगिनी हूँ, आधे सुख दुख की हकदारनी हूँ। पतिदेव क्यों रोते हैं, क्या हो गया आपको? राजा साहब कह रानी, अपने दरबार में एक महात्मा आए हैं, उनके पास में 10 हाथ का लंबा सिंह है, और वो सिंह उस महात्मा के दोस्त हैं। बताओ रानी, वो है मनुष्य, जानवर से दोस्ती किया है, कल से दोनों भूखा है और आज उनको पारण करना है। अब पारण में मां भैरवी को भोग लगाने के लिए वो महात्मा मांस मांग रहे हैं। मांस का जो नाम सुनी है रानी, उसी जगह बेहोश होकर के पति के चरण में गिर गई। पतिदेव, लगता है आपका धर्म चला जाएगा। ए पतिदेव, जीवन में आपने किसी जीव को हत्या नहीं किया, न अपने समाज में किसी जीव को हत्या करने के लिए दिए हैं मालिक। ए पतिदेव, आज वो महात्मा जो मांस मांग रहे हैं, तब तो आपका धर्म चला जाएगा। इतना कह के रानी जो रोने लगी, राजा साहब के ए रानी, मांस का तो नाम लिया, लेकिन एक बात मैं कहना भूल गया था। मांस में किसी जानवर का मांस नहीं चाहिए उस महात्मा को, मांस में मनुष्य का मांस मांग रहे हैं वो महात्मा। ए पतिदेव, अगर मनुष्य का मांस का नाम बोलते तो मेरे आंख से आंसू नहीं गिरता। अगर मनुष्य का मांस चाहिए उस महात्मा को, वैसे तो आप अपने शरीर का भी मांस दे सकते थे उस महात्मा को, लेकिन आपको मरने से डर लग रहा है तो हमको लेके चलिए, मैं अपने शरीर का मांस लेके उस महात्मा को दे दूंगी। राजा मरध्वज के आंख से आंसू जो गिर रहा है, राजा मरध्वज के रानी, तू हमको पगली समझती है क्या? तू हमको पगली समझती है, पागल समझती है? सुनो, हमारे और तुम्हारे मांस से संतुष्ट हो जाते ना, तब ना वो बोले हैं कि यदि कोई अपने बच्चे को करके 2 खंड गिराते हैं, हे राजन दाया अंग तभी यह सिंह और हम भी खाते हैं। अब तू ही बोल रानी, क्या तुम अपने बच्चे को मांस दे सकती हो? कहे अवश्य दे सकती, लेकिन इतना कह के रोने लगी वो। एक कोठरी में राजा, एक कोठरी में रानी,
और दोनों पति पत्नी जब रोने लगी, ये रोने की आवाज मरध्वज के बेटा के कान में चला गया। देखिए 3.5 बरस का बेटा है, 3.5 बरस का बेटा के कान में आवाज गया। बेटा दौड़ते हुए आया तो संजोग ऐसा हुआ कि जिस कोठरी में बाबूजी रो रहे थे ना, उसी कोठरी में बेटा प्रवेश कर गया। देखा कि हमारे बाबूजी रो रहे हैं। ताम्रध्वज दौड़ के गया और अपने पिताजी के गोद में जाके बैठ गया। दाढ़ी को सहलाने लगा। बाबूजी, बाबूजी, आपके आंख से आंसू निकल रहा है। बाबूजी क्यों रोते हैं आप? क्या हो गया बाबूजी? जितना बाबूजी बाबूजी कहता है ताम्रध्वज, मरध्वज को और हिचकी बनता जा रहा है कि भगवान, ये तोतली भाषा में बाबूजी बाबूजी कहने वाला, ये तोतली भाषा में पिताजी पिताजी कहने वाला, ये तो कल हमारे आंख से दूर हो जाएगा। नहीं भगवान, अगर ऐसा हो जाएगा ना तो बेटा से पहले हम मर जाएंगे। मन ही मन कहा, लेकिन बोल के नहीं कहा। इधर बेटा गोद में बैठ के बार बार दाढ़ी को सहलाता है। बाबूजी बोलते नहीं है। ए बाबूजी क्या हो गया आपको? बोलिए ना, एक बार बोलिए ना। जो पापी अगर आपको कुछ कहा है, उस पापी के निकट जाकर के मैं छाती तोड़ दूंगा। देखिए, अगर किसी बेटा के सामने में किसी पिताजी को कोई कुछ कह देता है ना, तो बेटा बर्दाश्त नहीं करता है। आज 3.5 वर्ष का बच्चा कह रहा है कि बाबूजी एक बार कह दीजिए हमको, जो पापी आपको कुछ कहा है ना, उस पापी को मैं छाती तोड़ दूंगा। लेकिन मरध्वज एको बार कुछ नहीं कहा। जब कुछ नहीं कहा तो ठीक है बाबूजी, आप हमको कुछ नहीं बता रहे हैं ना, तो हमारी माँ हमको अवश्य बता देगी। रोते हुए माँ के पास चल दिया कि दूधवा पिलाई पोसली, दूधवा पिलाई पोसली, देह सुकुमार, माई जैसन हो, माई जैसन हो, के करे दुनिया में प्यार, माई जैसन हो, के करे दुनिया में प्यार। माई जैसन हो, माई जैसन हो, के करे दुनिया में प्यार, माई जैसन हो, के करे दुनिया में प्यार। ओ बाबूजी, घर धन धान से भरा रहेगा, लेकिन माँ पिता जब छोड़ के चले जाते हैं ना, तो बच्चे का उमंग घट जाता है। माई के चरनियों में बसे 4 धाम हो, देवता भी पूजले बारे माई तेरा पाँव हो। माई के चरणियों में बस 4 धाम हो, देवता भी पूजले बारे माई के पाँव हो। माई के चरनियों में बसे 4 धाम हो, देवता भी पूजले बारे माई के पाँव हो। माई के चरणियों में 4 धाम हो, देवता भी पूजले बारे माई के पाँव हो। इहरे चरनिया में, इहरे चरणियों में, इहरे चरनिया में, इहरे चरणियों में सुखवा पाठ, माई जैसन हो, माई जैसन हो, के करे दुनिया में प्यार, माई जैसन हो, के कर दुनिया में प्यार। दूधवा पिलाई पोसली, दूधवा पिलाई पोसली, दूधवा पिलाई पोसली, देह से
कमाल माई जैसन हो, माई जैसन हो के करे दुनिया में प्यार, माई जैसन हो के करे दुनिया में प्यार, माई जैसन हो के करे दुनिया में प्यार, माई जैसन हो के करे दुनिया में प्यार। ए माई, ए माई, तू रोती है इधर, बाबूजी रोते हैं उधर। सुनो भैया, रोते हैं पिता बैठे हैं उधर, माता तू इधर रो रही हो, क्या कार्य असंभव आया है, किस कारण विकल हो रही हो। ए माता जी, एक कोठरी में माँ तू रो रही है, एक कोठरी में बाबूजी रो रहे हैं, और मैं एक ऐसा अभागा बेटा हूँ जिस अभागा बेटा को कोई पता नहीं है कि माँ क्यों रोती है, पिताजी क्यों रोते हैं। ए मैया, जब तक इस कठिन समस्या की वृत्तांत नहीं सुन लूंगा मैं, असच कहता हूँ तब तक मैया भोजन भी नहीं करूंगा मैं। सच कहता हूँ तब तक मैया भोजन भी नहीं करूंगा, सच कहता हूँ तब तक मैया भोजन भी नहीं करूंगा मैं। सच कहता हूँ तब तक मैया भोजन भी नहीं करूंगा। बोलिए अपने अपने माता पिता की, बोलिए राजा रामचंद्र की। माँ, एक कोठरी में बाबूजी रोते हैं, एक कोठरी में तू रोती है, अब बेटा को कोई पता नहीं। तो सुन लो माँ, जब तक तू समस्या नहीं बताएगी ना तो तेरे हाथ से तेरा बेटा भोजन नहीं करेगा। तू गोद में लोगी ना, तेरा बेटा तेरे गोद में नहीं जाएगा। तू हमको दूध पिलाएगी ना तो गिलास वाला दूधे को फेंक दूंगा। माँ, तू आंख में काजल लगाएगी ना तो तेरा बेटा तेरे हाथ से काजल नहीं लगाएगा। तू हमको कपड़ा पहनने के लिए आएगी ना तो तेरा बेटा तेरे हाथ से कपड़ा नहीं पहनेगा। माँ कही बेटा तो बोलिए देते हैं। रे बेटा, अपने दरबार में एक महात्मा आए हैं, उनके पास में एक सिंह है, बहुत बड़ा सिंह है, और दोनों कल से भूखे हैं। आज उनको पारण करना है और पारण में माँ भैरवी को भोग लगाने के लिए मांस मांग रहे हैं। वो ओ मांस मांग रहे हैं माँ। अच्छा मैया, इसीलिए तू रो रही हो। सही बात तू बोली है, तब तो रोना चाहिए माँ, क्योंकि हमारे पिताजी का धर्म चला जाएगा। हमारे पिताजी आज तक किसी जीव को हत्या नहीं किए। ए मैया, माँ सुन, हमारे पिताजी इसीलिए रोते हैं ना, तू इसीलिए रोती है, लेकिन मन ही मन कहे कि मांस का नाम बोल रही है। कहीं माँ एक बात और बताओ, मांस में तो बहुत चीज का मांस होता है, मनुष्य का भी मांस होता है। क्या मनुष्य का मांस मांगे हैं कि जानवर का मांस मांगे हैं माँ? साउंड में आवाज कम गला। ए माँ, की नाम से हो? बोल माँ, किस चीज का मांस मांग रहे हैं महात्मा? तब तक में माताजी कह दिया, बेटा
मनुष्य का मांस मांग रहे हैं वो। अच्छा, मनुष्य का मांस। हे मां सरस्वती, हे मां सरस्वती, एक बार मेरी माँ के जिह्वा पर जाके बैठ जाओ और हमारी माँ कह दे कि बेटा मांस में तेरा मांस मांग रहे हैं, उद्धार हो जाऊंगा मैं। तब तक में माता बोल दिया कि रे बेटा, बात सत्कार करो बेटा, तो तुम्हें लाल अर्पण कर दूं, मैं जोगिनी नागिनी बन जाऊं या भरी गोद खाली कर दूं। रे बेटा, तेरा मांस मांग रहे हैं वो महात्मा। वाह भगवान वाह, आपने हमारी पुकार को सुन लिया। जो मैं सोच रहा था वही हो गया। माँ, इसीलिए बाबूजी रोते हैं, इसीलिए तू रोती है। एक माँ के उंगली को पकड़ लिया, एक पिताजी को उंगली को पकड़ लिया और चल दिया है दोनों को खींचते हुए। कहाँ? वही विष्णु भगवान जो अघोरी महात्मा बन के आए कि ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, ले लो आप मुझे अपनी शरण में, ले लो राम, ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। लोचन मन में जगी न हो तो, 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 जुगल चरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। दर दर अटकूं, घर घर भटकूं, कहाँ कहाँ अपना सर पटकूं, घर घर अटकूं, घर घर भटकूं, कहाँ कहाँ अपना सर पटकूं। दर दर अटकूं, घर घर भटकूं, कहाँ कहाँ अपना सर पटकूं, घर घर अटकूं, घर घर भटकूं, कहाँ कहाँ अपना सर पटकूं। दर दर अटकूं, घर घर भटकूं, कहाँ कहाँ अपना सर पटकूं, घर अटकूं, घर घर भटकूं, कहाँ कहाँ अपना सर पटकूं। इस जीवन में मिलो नहीं हे राम, हे राम, इस जीवन में मिलो नहीं तो मुझे मरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण ले लो राम। एक दान है स्वर्गीय श्री जगदीश प्रसाद बाबू के पोती काजल कुमारी की तरफ से 101 रुपया दान है। और हमारे शंभू भैया की पुत्री काजली कुमारी की तरफ से भी दान है। भगवान इन्हें भी सुख और शांति का दान दें।
माँ पिता का उंगली पकड़ के खींचते हुए चला गया। कहाँ? हाथ में देखिए, एक हाथ का एगो चाकू ले लिया, एक हाथ गया। और जहां पर विष्णु भगवान अघोरी महात्मा बन के बैठे थे न, कपाली महात्मा बन के, ताम्रध्वज दौड़ के गया और सबसे पहले सिंह का अगला चरण छू के प्रणाम किया। तब विष्णु भगवान का दोनों चरण छू के प्रणाम किया। कहा, बाबा सुना हूं कि हम जैसे बच्चे का मांस चाहिए आपको। एक दान और है, स्वर्गीय जगदीश बाबू की धर्मपत्नी की ओर से 105 रुपया का दान है। ये हमारी माता जी हैं, इन माता जी की ओर से भी आशीर्वाद है। हृदय से मां को चरणों में प्रणाम करता हूं। दोनों को चरण छू के प्रणाम किया। कहा, बाबा हम अपना साथ में एगो चक्कू भी लाए। हमारी माँ बोली थी, हमारे बाबूजी बोले थे कि आपको उत्तम अंग दहना चाहिए, इसीलिए मैं चाकू साथ में लाया। एक बार बोल दीजिए और तुरंत मैं वहां का मांस लेके दे दूंगा आपको। विष्णु भगवान तो देखते रह गए ताम्रध्वज को। यमराज जो परीक्षा लेने के लिए गए थे सिंह बन के, उसका भी ऊपर का पल ऊपर, नीचल का पल नीचे रह गया। मन ही मन कहा, बारे ताम्रध्वज देखने में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। देखने में तो तू छोटा है, लेकिन इतना साहस है तुझ में कि 3.5 वर्ष का बच्चा होते हुए भी तू अपने बदन का मांस देने के लिए आ गया। बारे ताम्रध्वज, ऐसा साहसी बालक होना चाहिए। लेकिन विष्णु भगवान के, ताम्रध्वज इस छोटा सा चाकू से बायां दायां संभव नहीं होगा। ए मुरद्दोज, क्या ये छोटा चाकू से शरीर के 2 भाग हो सकता है? मुरद्दोज, अगर तू अपना बेटा को 2 भाग में चीरना चाहते हो ना, तो बड़का आरा लाना होगा। ताम्रध्वज कहा, कोई बात नहीं। बाबूजी सुन रहे हैं ना, जाइए जरा शर्मा जी के यहाँ से 12 आरा ले आइए। मुरध्वज दौड़ के गया, बड़ा आरा ले आया। माताजी जगह को नीप के पवित्र किया। ताम्रध्वज उसी बीच में बैठ गया। उसके बाद ताम्रध्वज आवाज लगाया कि माँ देखो, ये बाबा कल से भूखे हैं। माँ देखो, ये सिंह कल से भूखे हैं। देखो ना, बहुत जोर से भूख लगी है दोनों को दोनों हमको निहार रहे हैं, टुक टुक देख रहे हैं, भूख लगी है इसे। ए मैया बोले, सुन लो हे पिता, क्यों करते हो देर? खींचो आरा शीघ्र ही, तो रहा सिंह विहेर। कहा, बाबूजी माताजी दोनों को भूख लगी है, जल्दी 2 भाग में चीर दो। बीच मस्तक पर आरा रख दिया। आरा चलाना जो चाह रहा था कि विष्णु भगवान जोर से हल्ला करना शुरू कर दिया। मुरद्दोज ठहर जा, मुरद्दोज। अरे आरा चलाने से पहले एक बात सुन लो, यदि कहीं किसी के आंखों से दुख के आंसू भर आएंगे, हम सब त्याग देंगे भोजन, पर खाना नहीं हम खाएंगे। आरा चलाने से पहले एक बात सुन लो, तीनों प्राणी के एक भी आंख से आंसू अगर गिर जाएगा तो तेरे दरबार में भोजन नहीं करेंगे, लौट जाएंगे। मुरध्वज कहा, बाबा सब कष्ट मंजूर है, लेकिन ये आंसू वाला कष्ट मंजूर नहीं है। आगे में बेटा के सर पर आरा चलेगा और माँ के आंख से भला आंसू नहीं गिरेगा, पिता के आंख से भला आंसू नहीं गिरेगा। हम दोनों आंसू को रोक भी सकते हैं, लेकिन जिस बेटा के सर पर आरा चलेगा, ये तो दर्द से कराहना शुरू कर दिया। माँ जल्दी रोको ना, दर्द हो रहा है। बाबूजी जल्दी रोको ना, दर्द हो रहा है। लेकिन ताम्रध्वज का, ए बाबूजी मेरे आंख का आंसू सूख गया है, चलाइए आरा, मेरे आंख से आंसू गिर ही नहीं सकता है। 2 बार राजा खींच दिया, 2 बार रानी खींच दिया। देखिए 3.5 वर्ष का बच्चा है, तुरंत नाक तक फट गया।
नाक तक जो आरा चला है, इतना ही देर में ताम्रध्वज के बाएं आंख से 2 बूंद आंसू टपक के जमीन पर गिर गया। विष्णु भगवान का नजर चला गया। विष्णु भगवान के मरध्वज बंद कर दो आरा चलाना, देख तेरे बेटे के बाएं आंख से आंसू गिर रहा है। गुस्सा के मारे विष्णु भगवान सिंह के पीठ पर 2 मुक्का मारे, कहे चलो दोस्त यहाँ भोजन नहीं करेंगे। 2 बूंद आंसू गिरा के सारा काम ही खराब कर दिया। सिंह तो उठना नहीं चाह रहा था, क्योंकि सिंह के कारण ही ताम्रध्वज का नाक तक मस्तक कट गया। उठना नहीं चाह रहा था। फिर भगवान नाक में जो डोरी लगाए थे ना, खींचना शुरू कर दिए। जबरदस्ती भगवान उठाए और 2 कदम जब आगे बढ़े हैं कि ताम्रध्वज का मस्तक तो कट गया है, बीच नाक तक आ गया है, लेकिन प्राण शरीर से नहीं निकला है। जैसे ही भगवान 2 कदम आगे बढ़े, ताम्रध्वज अभी तक जिंदा है, मरा नहीं है। देखिए वीर है वो बच्चा। आवाज लगाया, बाबा आपने बोले थे कि उत्तम अंग दाहिना चाहिए। हमारी माँ पिता तो शरीर को 2 भाग में काटना भी चाह रही थी। इतना ही नहीं, मस्तक को काटते हुए नाक तक आ गया है। कुछ देर में मेरा प्राणांत हो जाएगा, मर जाऊंगा मैं। फिर आपने हमको छोड़ के क्यों जा रहे हैं? विष्णु भगवान के मर्द, ए ताम्रध्वज देख तेरे बाएं आंख से आंसू गिरा है। मैं पहले बोल चुका था कि राजा रानी लड़का तीनों के आंख से आंसू नहीं गिरना चाहिए। ताम्रध्वज हंसने लगा। देखिए नाक तक आ रहा है, लेकिन हंस के कहा, बाबा ये अपने भाग पर रो रहा है। और ठीक से देखिए, आपको तो उत्तम अंग दाहिना चाहिए, आंसू गिरा है बाएं आंख से। ए बाबा ये अपने भाग पर रो रहा है कि हो रहा अंग दाहिना सफल, सरकार सिंह के सादर हैं। कि हो रहा अंग दाहिना सफल, सरकार सिंह के सादर हैं। बामा अंग व्यर्थ हो जाएगा, इसका हो चुका निरादर है। गर बामा अंग अपराधी है तो भगवान वही दंड पावे। पर जिसका कोई दोष नहीं वह भी क्यों ठुकराया। पर जिसका कोई दोष नहीं, बोलो बोलो राजा रामचंद्र की। दोष नहीं वह भी क्यों ठुकराया जाए। पर जिसका कोई दोष नहीं वह भी क्यों ठुकराया जाए। पर जिसका कोई दोष नहीं वह भी क्यों ठुकराया जाए। ए बाबा कसूर किया है बायां अंग, और दाहिना अंग को क्यों सजा दे रहे? मरध्वज कहा मेरा बेटा तो सही बोल रहा है। तब तक मैं विष्णु भगवान के, ए मरध्वज अरे पता नहीं 3.5 वर्ष का तेरा बेटा है, हमसे भी ज्यादा विद्वान है। देखिए कोई बूढ़ा हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि सबसे ज्ञानवान वही है, छोटा बच्चा के पास भी ज्ञान रहता है। विष्णु भगवान के, ए मरध्वज तेरा बेटा हमसे भी ज्ञानवान है। सही में हमको तो उत्तम अंग दाहिना चाहिए, बायां से क्या लेना देना है। चलाओ आरा में अवश्य भोजन करूंगा। फिर राजा रानी 2 बार जो आरा को खींच दिया। 3.5 वर्ष का बच्चा है, दोनों अंग दोनों तरफ लुढ़क के जमीन पर गिर गया है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बायां अंग को भगवान गमछा से ढक दिए। बाबा जो साधु बन के गए विष्णु भगवान, बायां अंग को ढक दिए, दाहिना अंग को उठा के कहे मरध्वज इस अंग को टुकड़ा टुकड़ा में काट दो।
और जिस तरह मांस को तैयार किया जाता है उस तरह मांस को तैयार करो। कहा जाता है ना कि वज्र टूट जाते जब भगवान रूठ जाते तो। कहा बाबा मेरे यहाँ तो कोई विधि नहीं जानता है कि मांस कैसे तैयार किया जाता है। तो विष्णु भगवान के बताऊंगा मैं, अब बनाएगी तुम्हारी पत्नी। देखिए देखिए देखिए, विष्णु भगवान स्वयं अघोरी महात्मा बन के दाहिना अंग को टुकड़े टुकड़े करवाए, चूल्हे पे चढ़वाए, मांस को तैयार करवाना शुरू किया। लेकिन मांस नहीं सिझ पाता है। बहुत देर तक आंच लगाया गया। ये धर्मात्मा का बेटा है, सत्यवादी का बेटा है, मांस सिझबे नहीं किया। विष्णु भगवान मन ही मन के बाहरे मरध्वज तो सत्यवादी है, धर्मात्मा है। देखो इतना देर से आंच लगाया गया फिर भी तेरे बच्चे के मांस सिझ नहीं पाया। भगवान लाचार होके 5 थाली मंगवाए, 5 थाली में 2 हिस्सा बराबर करके परोसवाए। और सबसे पहले भगवान एक थाली उठा करके यमराज जो सिंह बन के गए थे उनके आगे में जाके रख दी। एक थाली भगवान अपने आगे में रख लिए, 5 थाली में 2 थाली तो चला गया, 2 के आगे अब कितना थाली बचा है? 3 थाली बचा है। विष्णु भगवान के मरध्वज, एक थाली तू अपना आगे में रखो, एक थाली अपनी पत्नी के आगे में दो। मरध्वज कहा बाबा ये मेरे बेटा का मांस है, कैसे प्रसाद को खाएंगे? अगर अब खाने में देरी करोगे तो हम ही उठ के चल देंगे। डर के मारे राजा रानी एक एक थाली को पकड़ा, अब एक थाली बचा हुआ है। कहे मरध्वज इस थाली पर कौन बैठेगा? मरध्वज का बाबा आप ही बताइएगा कौन बैठेगा? कहा इस थाली पर तेरा बेटा ताम्रध्वज बैठेगा। मरध्वज का बाबा पागले, मेरा बेटा तो एक ही था जो आपके थाली में मौजूद, अब किस बेटे को कह रहे हैं बुलाने के लिए? विष्णु भगवान के ए मरध्वज तो पहले क्यों नहीं बताया कि हमारे पास एक ही बेटा है, तो हम तेरे बेटा को नहीं कटवाते। इसका मतलब तू निर्वंश हो गया, तो अब हमें निर्वंश के यहाँ भोजन नहीं करना है। चलो सिंह को जबरदस्ती उठा के चलना जो चाहा कि मरध्वज का हृदय फटने लगा। अंत में मरध्वज को रहा नहीं गया, मरध्वज जोर जोर से चिल्लाने लगा, ठहर जाइए बाबा, अब लगता है मेरे आंसू के जगह मेरे आंख से खून निकल करके गिर जाएगा। अगर एक कदम भी आगे बढ़ा दीजिएगा, अगर कहीं मेरे आंख से एक बूंद भी आंसू जमीन पर टपक के गिर जाएगा तो सच कहता हूं बाबा सारे देव लोग टूट के पृथ्वी पे आएगी और ये पृथ्वी रसातल चली जाएगी। जरा देख लो आगे बढ़ के। भगवान वे थर 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 कांपने लगे। अरे थर 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 कांपने लगते, थर 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 कांपने लगते, पवन गटे भे तेज चले, पवन गटे भे तेज चले। अरे रुक जाओ आवाज जोर से होने लगे, रुक जाओ आवाज जोर से होने लगे। ठहर जा मरध्वज, अगर तेरे आंख से आंसू गिर जाएगा तो सच में सारे देव लोग टूट के पृथ्वी पे आ जाएगी और ये पृथ्वी रसातल चली जाएगी। भगवान विष्णु पुनः वापस लौट गए। देखिए वापस लौट के कहे मरध्वज अरे जिंदा बेटा को तो सब कोई बुलाता है, एक बार मरा हुआ बेटे को तू बुला करके देखो। मरध्वज कहा बाबा जब दोनों पति पत्नी को पागले बना दिए, जिंदा बेटा को तो सब कोई बुलाता है, मरा हुआ बेटा का बुलाने का भाग हमको दिए हैं, तो अभी मैं जाके बेटा को बुलाता हूं। उधर गया बुलाने के लिए, अब विष्णु भगवान अघोरी वाला रूप छोड़ दिया, अपना रूप में आ गए। कहे यमराज तू भी अपना रूप में आ, तब न बतियाएं। तुरंत अपना रूप में आ गया। विष्णु भगवान कहे बोलो जो हम परीक्षा लिए हैं इस परीक्षा से संतुष्टि तुमको मिली है कि नहीं मिली है? 10 बार कान पकड़ के उठ बैठ करना शुरू कर दिया यमराज। कहा हे भगवान अब अपना भक्त को क्षमा कर दीजिए, हमको संतुष्टि मिल गई। भगवान कहे संतुष्टि?
अरे उसको तो माफ कर देंगे लेकिन तुमको माफी नहीं मिलेगी। अभी मैं सुदर्शन को बुला के फैसला करवा देता हूँ। सुदर्शन का जो नाम लिए विष्णु भगवान, तो भोला बाबा ब्रह्मा तुरंत प्रकट हो गए कि हे विष्णु भगवान, ये यमराज आपके भक्त को जांच करा के आपके भक्त के महत्व को ऊंचा उठा दिया। धर्म ग्रंथ में मरध्वज का नाम लिखा जाएगा और युग युगांतर तक बच्चे बच्चे गुणगान करेंगे इनके नाम का। संहार करता और सृष्टिकर्ता के कहने पर क्षमा कर दिया। तब तक में राजा रानी दोनों घर से बाहर निकल के आवाज लगा रहे कि हमका बता दो हे मैया, हे देवी माँ बता दो न मेरा बेटा कहाँ मिलेगा। हमरा बता दो हे मैया, कौने दिशा में बेटा रहेले, कौने दिशा में बेटा रहेले। हमरा बता दो हे मैया, कौने दिशा में बेटा रहेले, कौने दिशा में बेटा रहेले। रोबेला माता रोहेला तोहर पिता, रोबेला माता रोवेला तोहर पिता, रोबेला माता रोबेला तोहर पिता, रोवेला माता रोवेला तोहर पिता। आके तनी बता दो ना, हमरा बता दो हे मैया, कौने दिशा में बेटा रहेले, कौने दिशा में बेटा रहेले। हमरा बता दाई मैया, कौने दिशा में बेटा रहेले, कौने दिशा में बेटा रहेले। हमरा बता दो दाई मैया, कौने दिशा में बेटा रहेले, कौने दिशा में बेटा रहेले। हे माँ भगवती, एक बाबा हमको कहे हैं मरा हुआ बेटा को बुलाने के लिए, बता दो न माँ किधर मेरा बेटा मिलेगा। हमरा बता दो हे मैया, कौने दिशा में बेटा रहेलो, कौने दिशा में बेटा रहेलो। तब तक में देखिए भगवान की कृपा, घुंघराला केस, बड़ी बड़ी आंख, बड़ी बड़ी नाक, गुरांग शरीर, आहा कुर्ता पैजामा पहना हुआ 3.5 वर्ष का ताम्रध्वज उधर से झूमते आ रहा है। माँ बाबूजी, माँ बाबूजी, राजा रानी जो देखा है देखी है, ये तो मेरा बेटा है। राजा रानी दोनों दौड़ गया है गई है, अरे छाती लियो है लगा। ये बेटा हम तो तुमको 2 भाग में काट दिए थे, तू इधर से कैसे आ गया। बच्चा कहा माँ, इतना देर से जो उंगली पर नचा रहे थे ना वो विष्णु भगवान थे, और साथ में 10 हाथ जो सिंह बन के आए थे ना वो यमराज थे। जल्दी चल माँ, कहीं आंख से ओझल ना हो जाएं, अगर कहीं मेरे दरवाजे से चले जाएंगे फिर उनका दर्शन नहीं हो पाएगा। राजा रानी लड़का तीनों दौड़ते हुए आया और जैसे ही विष्णु भगवान के चरण में गिरना चाह रहा था कि भगवान विष्णु जल्दबाजी कर दिए। भगवान विष्णु दौड़ गए और स्वयं जाके मरध्वजे के चरण पर गिर गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कहने लगे मरध्वज, अरे तुम इतने ऊंचे पद पे हो, तुम इतने ऊंचे पद पे हो, राघव का मस्तक झुका। तुम इतने ऊंचे पद पे हो, राघव का मस्तक झुका। तुम इतने ऊंचे पद पे हो, राघव, तुम इतने ऊंचे पद पे हो, राघव का मस्तक झुका। हाथ सबों पर फेरी के विष्णु भगवान के रे बेटा ताम्रध्वज, कुछ मांगना है तो मांगो ना, हम देने के लिए तैयार। तो ताम्रध्वज का हे भगवान, आपके हाथ में जो सुदर्शन है यही सुदर्शन दे दीजिए, हम नचाएंगे। विष्णु भगवान हंसने लगे। विष्णु भगवान कहे बेटा ये तुमसे पार नहीं लगेगा, इसमें वजन है और तुमसे ये हो नहीं सकता है। और कुछ मांगना है तो मांगो। ताम्रध्वज कहा और कुछ देना है तो हमको ये वरदान दीजिए कि हम अपना घर से आपको मैं देखूं, आप अपना घर से हमको देखते रहिए, बस यही वरदान चाहिए। विष्णु भगवान के एवं मस्त अहो हाथ सबों पर फेरी के
देश भक्ति वरदान यम समेत श्री हरि हुए तो क्षण में अंतर ध्यान। ये कहानी थी रे भक्त भगवान, ये कहानी थी रे भक्त भगवान के। ये कहानी तेरे भक्त भगवान की, ये कहानी तेरे भक्त भगवान की, ये कहानी तेरे भक्त भगवान। तो ये कहानी मैं कुछ देर के लिए सुनाया। अब पुनः हमारे साथी से 2-4 भजन सुना जाए, फिर विराम दिया जाएगा और हम लोग भी सुंभा की तरफ